जिस ईरान को अमेरिका और इजराइल घुटनों पर लाना चाहते हैं, ईरान उनके सामने गिड़गिड़ाए लेकिन वह झुकने को तैयार नहीं। यह ताकत अचानक पर ईरान के पास नहीं आई, क्योंकि जिस फारस के बारे में हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था, उस फारस से मुतालिक उलमा का कौल ईरान है। अहले फारस के बारे में हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इशारे किए थे 2026 में सच साबित होते नजर आ रहे हैं, जिसको जानकर हैरान हो जाओगे। ईरान का निडर होकर लड़ना यह कोई महज इत्तफाक नहीं, बल्कि उस तब्दीली का आगाज है जिसको इस्लाम ने 1400 साल पहले ही बयां कर दिया कि एक कौम ऐसी होगी जो क़यामत तक बातिल से लड़ती रहेगी। बुखारी शरीफ की इस हदीस को याद करें, जब हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के कंधे पर हाथ रख के फरमाया था। यह हदीस उस वक्त बयान की गई थी जब फारस यानी फुरसिया हुकूमत में था और इस्लाम अभी फल फूल रहा था। आपने फरमाया, अगर इल्म और ईमान सुरैया सितारा आसमान की बुलंदियों पर भी होगा तो फारस के बेटे वहां पहुंचकर भी उसे हासिल कर लेंगे। यह हदीस नहीं बल्कि फारस के भविष्य की खबर थी। इस वक्त ईरान दुनिया के बड़े बड़े साइंसदां और दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। ईरान की मिसाइलों के आगे सब बेबस है। यह इस हदीस की बदौलत और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान है। लेकिन बात यहाँ तक आकर ही ख़त्म नहीं हो जाती। हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक खुरासान से यानी इसी खित्ते से एक जमात ऐसी निकलेगी जिसका मुकाबला दुनिया के कोई मुल्क नहीं कर पाएंगे। यह कौम ऐसी होगी जो क़यामत तक मुशरिकों से लड़ती रहेगी। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े लोग मिलकर भी इस जमात का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और आखिरकार वह वक्त आ जाएगा कि यह जमात बैतुल मुक़द्दस पर अपना झंडा लहरा देगी। हुजूर से पूछा गया, अरबों को हटाने के बाद उनकी जगह पर कौन आएगा? हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यह और इसकी कौम। एक और हदीस है, हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों को अज़म गैर अरबों से भर दे, फिर वह अज़मी ऐसे होंगे जो भागेंगे नहीं बल्कि तुम्हारे दुश्मनों को कत्ल करेंगे और फातेह बनेंगे। इस वक्त हालात वही नज़र आ रहे हैं कि तमाम मुखालफत और तमाम दबाव के बावजूद भी यह खित्ता झुकने को तैयार नहीं, मरने को तैयार है, शहीद होने को तैयार है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के आगे झुकने को तैयार नहीं। इसी हालत को देखकर हमारे आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह बात जिसका मफहूम याद आ जाता है कि मरने वालों को यह पता ना होगा कि उसे क्यों मारा गया और मारने वाले को भी यह पता नहीं होगा कि उसने क्यों मारा। इस खित्ते का निडर होकर लड़ना यह कोई महज इत्तफाक नहीं बल्कि तब्दीली का आगाज है, जिसको हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया कि एक कौम ऐसी होगी जो क़यामत तक बातिल से लड़ती रहेगी और जिनका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा।